हर दिन एक नई चैलेंज, एक नया लेसन। डे 3 जहां हम सीखने वाले हैं टपल सेट एंड डिक्शनरी को। हेलो वॉरियर, मैं हूं सौरभ। वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर सौरभ। हमने डे 2 में लिस्ट और स्ट्रिंग को कवर किया था। आज हम डे 3 में टपल सेट एंड डिक्शनरी को कवर करेंगे। तो चलिए टपल से स्टार्ट करते हैं। टपल क्या होता है? टपल आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ्टन हेट्रोजीनियस इंक्लूड विद इन पैरेंथेसिस। इसका मतलब हुआ कि जो टपल में एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड कलेक्शन में होते हैं। एंड वो एलिमेंट कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस मीन्स इसके अंदर, टपल के अंदर हम किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट को हम स्टोर करवा सकते हैं। टपल पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। टपल कैसा होता है? म्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम एक बार अगर टपल को क्रिएट कर चुके हैं देन उसे हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स वंस क्रिएटेड देयर एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज। जब एक बार क्रिएट कर चुके हैं तो उसके अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। टपल किससे क्रिएट किया जाता है? पैरेंथेसिस के अंदर क्रिएट किया जाता है। सेपरेटिंग एलिमेंट विथ कोमा, एंड इसके अंदर हम कोमा से एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल टी लिया जिसके अंदर एक पैरेंथेसिस को स्टोर करवाया, एंड देन जब इसे हम इसका टाइप चेक करते हैं तो टपल प्रिंट होता है। उसी प्रकार एक और मैंने वेरिएबल लिया टी जिसके अंदर स्टोर करवाया कोडर सौरभ को, अजय को, एंड डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करवाया। जब इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे टपल प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक टपल है जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। देन अगर हम चाहें इसका इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना, देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम एंड इंडेक्सिंग जीरो पे यहाँ पे जीरो लिखें, एंड देन जब इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे कोडेड सौरभ प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार इंडेक्स -1 वाले एलिमेंट को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। देन जहाँ यहाँ पे मैंने रन करवाया तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है हम चेक म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी। यहाँ पे मैंने एक क्या लिया? टपल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया कोडर सौरभ को, अजय को, 2 को एंड 2.3 डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करवाया। ठीक। एंड यहाँ पे देखते हैं जब हम प्रिंट करवाते हैं तो इंडेक्सिंग जीरो पे क्या है? कोडर सौरभ है। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 100 से, चेंज कर दे रहे हैं। देन जब हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि टपल क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। मीन्स उसके अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब एक बार हम टपल को क्रिएट कर चुके हैं तो। यहाँ पे यूज केस क्या है? use tuple as a data structure where you don't want to modify the data। मीन्स जब अगर आप चाहे तो कहीं टपल को कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ पे अगर आपको एक बार क्रिएट कर दिए एंड उस डेटा को आप रिप्लेस करना नहीं चाहते हैं, उस डेटा में आप मॉडिफाई करना नहीं चाहते हैं, तो आप टपल का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने एक और टपल लिया एंड इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को चेंज करवाना चाहा। टू, यहाँ पे इंडेक्सिंग वन पे कितना है? 2 है, एंड इसे हम 100 से चेंज करना चाहते हैं। देन रन करेंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, काउंट एलिमेंट। यहाँ पे मैंने टपल टपल वन नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर ये डेटा टाइप को स्टोर करवाया है। ठीक। एंड यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया वेरिएबल नेम डॉट काउंट, एंड यहाँ पे मैं यहाँ वन को चेक करने वाला हूँ कि जो एलिमेंट वन है वो कितने बार प्रेजेंट है इस टपल में। देन जब रन कराएंगे तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। मीन जो एलिमेंट वन है वो 3 बार स्टोर है इस टपल में। उसी प्रकार हम कोडर सौरभ को भी चेक कर सकते हैं कि कितने बार स्टोर है। देन उसी प्रकार यहाँ पे हम काउंट फंक्शन का अगेन यूज किए। यहाँ पे वेरिएबल नेम डॉट काउंट, एंड यहाँ पे कोडर सौरभ को लिखा है, एंड देन जब रन कराएंगे तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो कोडर सौरभ है वो कितने बार स्टोर है? 2 बार स्टोर है। उसी प्रकार हम इसका इंडेक्सिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कोडर सौरभ है तो इसका हमें चेक करना है कि ये इंडेक्स कितने पे है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया और डॉट इंडेक्स, एंड देन जब इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे जीरो प्रिंट हो गया। जो कोडर सौरभ का इंडेक्सिंग क्या है? जीरो है। यहाँ पे कोडर सौरभ एक और इंडेक्स पे प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 7। इंडेक्स 7 पे कोडर सौरभ अगेन स्टोर है। देन यहाँ पे जीरो ही क्यों प्रिंट हुआ? क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सिंग होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट में सबसे पहले जीरो इंडेक्सिंग पे कोडर सौरभ स्टोर, देन यहाँ पे जीरो ये प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार अगर हम चाहे कोई टपल है, ठीक, उसे हम चाहे उसे 2 बार रिपीट करना, तो यहाँ पे हम प्रिंट एंड टपल और स्टार, तो 2 बार प्रिंट करना चाहते हैं तो स्टार 2 का यूज करेंगे, एंड अगर 3 बार चाहते हैं तो स्टार 3 ऐसे करते हैं। देन यहाँ पे क्या हो गया? देखिए 3 बार यहाँ पे टपल वन प्रिंट हो गया है। यहाँ पे देखिए
एंड यहाँ पे अगेन। नेक्स्ट हम इंडेक्सिंग इन टपल। हम टपल में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक टपल 1 लिया, ठीक, जिसके अंदर ये सारी डेटा को स्टोर करवाया है, एंड इंडेक्स 0 से 4 तक के एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन यहाँ पे मैंने रन करवाया, यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से 4 तक के एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स न दें एंड इंड इंडेक्स न दें, एंड यहाँ पे हम स्टेप -1 से रिवर्स कर रहे हैं, देन रन करवाएंगे तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हम फोर का भी यूज कर सकते हैं। फोर का यूज किस लिए किए? यहाँ पे अगर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे, देन 1 बाई 1, देन यहाँ पे मैंने फोर का यूज किया, एंड यहाँ पे क्या किया, फोर आई इन टपल। मैंने ये लिया, एक कंडीशन लिया कि अगर आई इन टपल है देन प्रिंट करवा देना आई को एंड उसका टाइप को भी। देन यहाँ पे जब हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में कोडेड सॉर होता तो कोडेड सॉर भी प्रिंट हुआ एंड इसका टाइप भी प्रिंट हुआ। तो ये किस डेटा टाइप का है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। देन यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 1 है तो 1 किस डेटा टाइप का है? इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर प्रिंट हो गया। इसी प्रकार ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। नेक्स्ट, ग्रेटर एंड स्मॉल एलिमेंट इन टपल। ये क्या होता है? मीन्स अगर मैंने एक टपल लिया, ठीक, उसके अंदर हमें प्रिंट करवाना है कि ग्रेटर एलिमेंट जो है उसे प्रिंट करवा देना है, तो इसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। मैक्स एंड पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम उस टपल, यहाँ पे प्रिंट करवाया तो यहाँ पे 200 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये टपल है इसके अंदर ग्रेटर एलिमेंट कितना है? 200 है। देन यहाँ पे 200 प्रिंट हो गया। अगर उसी प्रकार हमें स्मॉल एलिमेंट प्रिंट करवाना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने मिन का यूज किया एंड पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नेम, देन यहाँ पे रन कराएंगे तो 0 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस टपल के अंदर सबसे स्मॉल एलिमेंट 0 है। यहाँ पे मैंने एक और टपल लिया T2, जिसके अंदर स्टोर करवाया है 101 एंड 201 को, ठीक, एंड एक और टपल T1 है जिसके अंदर स्टोर करवाया है 1 2 100 0 एंड 200 को। एंड हम यहाँ पे नेस्टेड टपल का यूज करने वाले हैं। नेस्टेड टपल क्या होता है? मीन्स टपल के अंदर टपल को यूज करना। मैंने यहाँ पे T3 लिया, जिसके ये भी एक टपल ले रहा हूँ, ठीक, जिसके अंदर T1 एंड T2 को स्टोर करवा रहे हैं। देन जब हम T3 को रन करवाएंगे तो यहाँ पे T1 एंड T2 के अंदर वाले एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो ये क्या प्रिंट होता है? टपल। क्यों? क्योंकि जो T3 है वो भी क्या है? एक टपल है। अगर हमें, जो मैंने यहाँ पे T3 प्रिंट करा, ठीक, अगर हमें कोई टपल को डिलीट करना हुआ उसके अंदर के एलिमेंट को, तो यहाँ पे हम डेल एंड T3, यहाँ पे मैंने लिया था क्या? टपल नेम। देन यहाँ पे डेल एंड T3 लिखा नेम। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो एरर शो करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो टपल होता है उसके अंदर के एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे एरर शो करेगा। इसके अंदर अगर हमें लेंथ चेक करना हुआ कि टपल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए लेन फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन का यूज किया एंड T1 में चेक करना था कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 एलिमेंट प्रेजेंट था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम समझते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर को हम कैसे टपल में यूज करते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक टपल T1 लिया जिसके अंदर ये डेटा टाइप को स्टोर करवाया है, एंड हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके चेक कर रहे हैं कि जो 1 है वो इस टपल T1 में प्रेजेंट है। देन रन करवाएंगे 1 इन T1, देन यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे चेक करते हैं कोडर सौरभ इन टपल T1, देन नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार एक और यहाँ पे हम देखें कंबाइन टपल क्या होता है, इस हम टपल को कैसे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक T1 लिया जिसके अंदर ये सारे डेटा टाइप स्टोर थे, T2 के अंदर ये सारे डेटा स्टोर थे, एंड कंबाइन बोथ टपल मीन्स टपल 1 T1 एंड T2 को ऐड कर दिया। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंबाइन हो गया। यहाँ पे हम टपल को समझेंगे। टपल क्या होता है? टपलर इम्यूटेबल होता है। जैसे मैंने टी एक वेरिएबल ले लिया एंड जिसके अंदर पैरेंथेसिस को स्टोर करवाया, एंड देन जब इसका हम टाइप चेक करते हैं, जब इसमें हम टी का टाइप चेक करते हैं तो क्या प्रिंट होता है? टपल प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि जो टपल होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल टी ले रहा हूँ जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं, इसके अंदर हमें स्टोर करवा रहे हैं कुछ डेटा टाइप को, जैसे कोडर सौरभ को स्टोर करवाया, कोडर सौरभ को स्टोर करवाया, एंड अजय को। यहाँ से एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं? एलिमेंट को इसमें सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं।
यहाँ पे हम अजय को स्टोर करवाएं, अजय को स्टोर करवाया। देन यहाँ पे कुछ इंटीजर डेटा टाइप भी ले लेते हैं, जैसे मैंने 3 को स्टोर करवाया। एंड फ्लोट डेटा टाइप में ले लेते हैं 4.5। फ्लोट डेटा टाइप को भी स्टोर करवाया। कुछ बुलियन वैल्यू भी ले लेते हैं। बुलियन में मैंने ले लिया ट्रू को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स में 3+5j को स्टोर करवाएं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम टाइप चेक करते हैं, इसका टाइप क्या है। देन जब हम टी का टाइप चेक करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे देखिए जब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। स्ट्रिंग की यहाँ पे स्ट्रिंग इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल ट्यूटो का यूज़ कर लिया था। देन अब यहाँ पे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए टपल प्रिंट हुआ। इसमें हम इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हम इंडेक्स जीरो वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हम यूज़ की। एंड देन जब यहाँ पे हम इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोड सारा प्रिंट हो गया इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को। उसी प्रकार हम इंडेक्स -2 वाले एलिमेंट को भी प्रिंट करा सकते हैं। टी एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा -2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। देन यहाँ पे इंडेक्स -2 पे प्रिंट हो गया। देखिए टपल्स कैसा होता है, टपल्स इम्यूटेबल होता है, मीन्स उसके अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को रिप्लेस करके देखते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, इंडेक्सिंग जीरो वाले एलिमेंट को हम 100 से रिप्लेस करते हैं। देन जब हम अगेन टी को प्रिंट करवाते हैं तो क्या शो करेगा, यहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि इम्यूटेबल होता है, इसके अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। टप्पल वन नेम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक टपल को स्टोर करवाते हैं, टपल को स्टोर करवा रहे हैं जिसके अंदर स्टोर करवाया किसे, स्टोर करवाया कोडर सौरभ को, कोडर सौरभ, कोडर सौरभ को स्टोर करवाया, वन को स्टोर करवाया, टू को स्टोर करवाया, वन को स्टोर करवाया, देन अगेन टू को स्टोर करवाया, फिर टू को स्टोर करवाया, थ्री को स्टोर करवाया, वन को स्टोर करवाया, एंड अगेन कोडर सौरभ को स्टोर करवाया, कोडर सौरभ को स्टोर करवाया। एंड यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का भी यूज करते हैं, 3.4 को स्टोर करवाया। एंड अब हम इसमें काउंट फंक्शन का यूज देखते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है, वो काउंट करता है कि जो एलिमेंट को हम फाइंड करने वाले हैं वो कितने इसमें प्रेजेंट है। जैसे मैंने इसमें हम चेक करते हैं कि वन का कितना एलिमेंट इस टपल में प्रेजेंट है। देन क्या लिखेंगे, उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे टपल वेरिएबल नेम डॉट काउंट फंक्शन का काउंट। एंड यहाँ पे हमें किसको काउंट करना है, वन को काउंट करना है कि वन कितने बार, कितने एलिमेंट वन के प्रेजेंट है। देन यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। देखिए वन एक बार, दो एंड तीन, 3 बार वन को मैंने स्टोर करवाया है। देन यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम कोडर सॉल्व को भी देख सकते थे कितने बार प्रेजेंट है इस टपल में। देन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा टपल वन डॉट काउंट। किसे काउंट करना है, काउंट करना है कोडर सॉल्व को, कोडर सॉल्व को। देन जब हम यहाँ पे अब रन करवाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट हो गया। इन जो कोडर सॉल्व है उसे हम 2 बार इस टपल में स्टोर करवा रहे हैं। उसी प्रकार एक और फंक्शन का हम यहाँ पे बात करते हैं, इंडेक्स का। इंडेक्स का मीन्स अगर हमें चेक करना हो कि कोडर सौरभ कितना इंडेक्स पे प्रेजेंट है, देन उसके लिए क्या हम करेंगे, देन उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इंडेक्स फंक्शन का यूज़ किया। एंड हमें किसका इंडेक्सिंग चेक करना है, यहाँ पे हम कोडर सौरभ का इंडेक्सिंग चेक करते हैं, कोडर सौरभ का इंडेक्सिंग चेक करते हैं। देन जब हम यहाँ पे अगेन रन करवाएंगे, यहाँ पे देखिए 0 प्रिंट हो गया। जबकि कोडर सौरभ यहाँ भी एक और इंडेक्स पे प्रेजेंट है, लेकिन जो इंडेक्सिंग होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है। देन यहाँ पे इस साइड से इंडेक्सिंग करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2। देन जो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट हम स्टोर करेंगे वही उसका इंडेक्सिंग प्रिंट होगा। यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। उसी प्रकार हम वन का भी इंडेक्सिंग चेक कर सकते थे। जैसे यहाँ पे मैं वन का इंडेक्सिंग चेक करूँ तो जो फर्स्ट जहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं वन को, उसी का इंडेक्स, वही इंडेक्स प्रिंट होगा। देन यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट हो गया। मीन्स जो यहाँ पे वन है वो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर पे 2 पे स्टोर करवाए हैं। देन यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया।
अगर हमें इस टपल को 2 बार रिपीट करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक प्रिंट एंड स्टार का यूज़ करते हैं। जैसे टपल टपल 1 है, ठीक है? अगर इसे हमें 2 बार रिपीट करना हुआ तो यहाँ पे स्टार 2 लिख देंगे एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएँगे तो यहाँ पे देखिए टपल 1 2 बार रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे टपल T1 क्या हुआ, जो टपल 1 है वो क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। देन इस प्रकार अगर हम 3 बार रिपीट करना चाहते तो हम लिखते क्या, प्रिंट टपल प्रिंट टपल एंड यहाँ पे स्टार 3 का यूज़ कर देते हैं। देन स्टार 3 का जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टपल 1 है वो क्या होता है, ये 3 बार प्रिंट होता है। देखिए जब यहाँ पे रन करेगा तो ये देखिए यहाँ पे टपल 1 क्या हुआ, 3 बार प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में एक बार में यहाँ तक एंड सेकंड में यहाँ तक एंड थर्ड में यहाँ तक। तो इसी प्रकार हम कितना बार भी इसे रिपीट कर सकते थे टपल 1 को। इसी प्रकार इसमें इंडेक्सिंग को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैंने जैसे ये जो टपल है, इस टपल में हम क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग 0 से 4 तक के एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे 0 से 4 तक के एलिमेंट प्रिंट हो गए। देखिए इंडेक्सिंग 0 से 4 तक के एलिमेंट प्रिंट हो गए। उसी प्रकार अगर हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स ना बताए तो क्या होगा, देन यहाँ पे हम जैसे ये टपल है टपल 1 एंड इसका इंडेक्सिंग क्या करते हैं, इसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स ना देते हैं, ठीक? स्टार्टिंग इंडेक्स ना दें एंड एंड इंडेक्स भी ना दें एंड हम बता दें इसे कि रिवर्स -1 से प्रिंट करवाना है, स्टेप इतना से आगे चलना है। देन यहाँ पे जब रन करवाएंगे तो देखिए रिवर्स में प्रिंट करवा दिया सारे एलिमेंट को। अगर यहाँ पे हम फोर लूप का यूज करके अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इसके अंदर के एलिमेंट को तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर आई इन टपल 1, आई इन टपल 1, ये क्या है, ये कंडीशन है तो क्या प्रिंट करवा देना है, मैंने यहाँ पे फोर लूप का यूज कर रहा हूँ, प्रिंट करवा देना है आई को। जो आई है वो अगर इस टपल 1 में है तो आई को प्रिंट करवा देना है एंड इसका टाइप को भी प्रिंट करवा देना है। कॉमन से यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं टाइप, इसका टाइप भी प्रिंट करवा देना है। देन प्रिंट टाइप आई का एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। जो इंडेक्सिंग जो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट में क्या था, सौरभ था। देखिए यहाँ पे टपल 1 में फर्स्ट में क्या था, कोडर सौरभ था। देन जब रन किया तो ये कोडर सौरभ प्रिंट करवाया एंड उसका टाइप भी प्रिंट करवाया। यहाँ पे उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। देन यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। उसी प्रकार इंडेक्सिंग 1 पे क्या है, इंडेक्सिंग 1 पे 1 था इंटीजर डेटा टाइप का, देन यहाँ पे इंटीजर प्रिंट हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट इंडेक्सिंग 2 पे 2 था, देन यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ये क्या ऐसा था, ये भी इंटीजर डेटा टाइप था। इसी प्रकार ये इसके फॉर लूप का यूज करके हम इसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और हम टपल लेते हैं, जैसे मैंने एक T1 नेम का एक टपल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं कुछ इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करवाते हैं। जैसे 1 को स्टोर करवाया, 2 को स्टोर करवाया, 100 को स्टोर करवाया, देन 0 को स्टोर करवाया एंड 200 को स्टोर करवाते हैं, ठीक? एंड हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना हुआ कि इसमें सबसे ग्रेटर एलिमेंट क्या है, ग्रेटर एलिमेंट, उसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं, मैक्स। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स इन T1, टपल 1 में सबसे ग्रेटर कौन है। देन जैसे ही हम यहाँ पे T1 लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हम T1 लिखेंगे एंड जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो देखिए इस टपल का मैक्सिमम एलिमेंट जो ग्रेटर एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया। देखिए इसका ग्रेटर एलिमेंट क्या था, इस टपल का 200 है, देन यहाँ पे 200 प्रिंट हो गया। अगर हमें इसमें मिनिमम प्रिंट करवाना होता तो क्या करते, हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे एंड मिन T1, मिन T1 एंड देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो इस टपल का मिनिमम जो एलिमेंट होगा, मिनिमम वो एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया जो कि मिनिमम एलिमेंट है इस टपल का। अब हम टपल के अंदर टपल को स्टोर कर देखते हैं। जैसे मैंने एक टपल T1 वो लिया एंड एक और टपल T2 ले रहे हैं जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं, इसे 101 को स्टोर करवाया एंड 102 को एंड 201 को स्टोर करवाते हैं, ठीक है? 200 201 को स्टोर करवाया एंड एक और टपल हम लेते हैं, ठीक? एक और टपल T3 मैंने लिया जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं T1 एंड
T1 T1 एंड T2 को स्टोर करवाते हैं, T1 एंड T2 को स्टोर करवाते हैं। देन जब यहाँ पे हम T3 को प्रिंट करवाते हैं, जब यहाँ पे हम T3 को क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो देखिए क्या प्रिंट होगा। देन इसके अंदर क्या प्रिंट हुआ, जो T1 के सारे एलिमेंट एंड T2 के सारे एलिमेंट इस T3 टपल में क्या हो गया, स्टोर हो गया, तो ये नेस्टेड टपल कहलाता है। देन इसी प्रकार और अगर हम यहाँ पे इसका टाइप चेक करते तो क्या प्रिंट होगा, देन T3 का हम टाइप चेक करते हैं, वो क्या होगा, टाइप ऑफ T3। देन जब यहाँ पे हम T3 का टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे टपल प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक टपल है, नेस्टेड टपल है। अगर हम चाहे तो इसके अंदर के एलिमेंट को डिलीट करना चाहे, जो T3 में मैंने सब स्टोर करवाया, अगर उसे हम डिलीट करना चाहें, यहाँ पे डेल एंड T3 का यूज किया, ठीक। एंड अगेन जब हम T3 को रन करवाते हैं, देखिए जब हम अगेन T3 को यहाँ पे रन करवाते हैं तो यहाँ पे एरर शो किया, क्यों, क्योंकि जो T3 के अंदर हम टपल स्टोर कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन है। अगर हमें लेंथ चेक करना हुआ तो क्या करेंगे, अगर हमें लेंथ चेक करना होगा तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, एंड यहाँ पे हम T3 का लेंथ चेक कर लेते हैं। देन जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे उसके अंदर यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने इसे डिलीट नहीं किया, इसे हटाया नहीं। एंड देन जब अगेन हम इसे रन करवाएंगे यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि जो T3 है उसके अंदर इसका जो लेंथ है वो 2 है। देखिए यहाँ पे कौन से सेपरेट है, T1 एंड T2, तो इसका जो टपल हम स्टोर करवा रहे थे T2 के अंदर उसका लेंथ क्या है, 2 है। उसी प्रकार हम इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर को भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एक T1 टपल लिया, ठीक है, जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, किसे स्टोर करवाते हैं, 200 100 4 6 7, ये सारे एलिमेंट को मैंने स्टोर करवाया। अब चेक करते हैं, ठीक, क्या चेक करते हैं कि 2 इन T1 जो 2 है इस टपल T1 में है। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो 2 है वो इस टपल में प्रेजेंट है। और हम चेक करते हैं क्या 7 इस टपल में प्रेजेंट है, 7 इन T1। देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे तो अगेन ट्रू प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि 7 भी इस टपल में प्रेजेंट है। चेक करते हैं क्या कोडर सौरभ इस टपल में प्रेजेंट है, कोडर कोडर सौरभ कोडर सौरभ इस टपल में प्रेजेंट है इन T1। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो ये फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि जो कोडर सौरभ है वो इस टपल में प्रेजेंट नहीं है। इसका एक और चेक करते हैं कि क्या कोडर सौरभ इस टपल में प्रेजेंट नहीं है, कोडर सौरभ इस टपल में प्रेजेंट नहीं है, मीन्स नोट इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, नोट इन T1। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो क्या ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि सच में इसमें ये जो टपल T1 मैंने ले रखा है इसमें कोडर सौरभ प्रेजेंट नहीं है। अगर हमें इस दो टपल T1 एंड T2 को कंबाइन करना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एंड T1 प्लस T2 कर देंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज कर दिए यहाँ पे बस। एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया T1 एंड T2 के T2 एंड T1 में जो एलिमेंट था वो सारे कंबाइन होकर प्रिंट हो गए। अब हम समझते हैं सेट को। सेट क्या होता है, सेट आर कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड अनऑर्डर्ड एलिमेंट। मीन्स सेट के अंदर यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं एंड अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। मीन्स वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो उनका इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होता है, वो एलिमेंट कहीं भी स्टोर हो जाते हैं। दे डोंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्ली ब्रैकेट। जो सेट होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन में। सेट डोंट मेंटेन ऑर्डर सो एलिमेंट आर इंडेक्स्ड नॉट इंडेक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं मैंने वो बताया कि वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। देन जब वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है तो उसका इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होता है, उसके अंदर इंडेक्स नहीं होता है।
they ensure each element is a unique set, unique within the set. मीन्स जो सेट के अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, वो यूनिक फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पे एस मैंने लिया वेरिएबल एंड जिसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट को असाइन किया है, देन जब इसे इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, डिक्ट। यहाँ पे डिक्ट क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो कर्ली ब्रैकेट है वो डिक्शनरी के लिए भी यूज किया जाता है एंड सेट के लिए भी, लेकिन डिक्ट को हम बाद में, डिक्शनरी को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझते हैं। देन अगेन मैं चेक करता हूँ, जब इम्प्टी मतलब इम्प्टी कर्ली ब्रैकेट को हम प्रिंट करवाते हैं तो उसका टाइप क्या आता है, डिक्शनरी आता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर एलिमेंट को देते हैं, ठीक, एंड देन जब टाइप को चेक करते हैं तो यहाँ पे सेट प्रिंट होगा। इसी प्रकार मैंने एक सेट लिया, एस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर सेट को स्टोर करवा रहे हैं, जिसके अंदर एलिमेंट मैंने लिया 1 2 3 एंड 4। देन इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या है, एक सेट है, एंड यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर ये सारी एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हैं, एंड देन जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे जब हम इस को रन करवा कर प्रिंट करवा रहे हैं तो जोन सा एलिमेंट हम बार रिपीट कर रहे हैं वो रिपीट नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अजय को, यहाँ पे कैपिटल अजय को 2 बार स्टोर करवाया था इस सेट में, देन जब हम रन करवाएंगे तो ये क्या होगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार स्मॉल ए जो फर्स्ट लेटर स्मॉल था, वो मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट करवाया प्रिंट करना, तो मैंने यहाँ पे इस सेट में 2 बार स्टोर करवाया था, एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो ये एक बार ही एग्जीक्यूट करेगा। कन्वर्ट लिस्ट टू सेट, क्या जो लिस्ट है उसे हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट लिया जिसके अंदर ये सारी डेटा टाइप को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक, एंड इसे हम क्या कर रहे हैं, सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक इस नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर असाइन कर रहे हैं सेट एंड पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट 1 को, ठीक है, एंड देन जब इसे हम रन करवाएं तो ये क्या हुआ, ये लिस्ट से सेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये लिस्ट से सेट में कन्वर्ट हो गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एंड जब सेट में होगा तो मैंने बताया था कि जो 2 बार अगर हम स्टोर कर दें, उसमें अंदर सेम डेटा को हम 2 बार स्टोर कर दें उस एलिमेंट को, देन वो एक बार ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने ब्रिंजल को यहाँ पे इस लिस्ट में 2 बार स्टोर करवाया था, देन ये एक ही बार एग्जीक्यूट करता है सेट में। इसी प्रकार एप्पल को भी मैंने इस एलिमेंट को 2 बार स्टोर करवाया था, देन ये अगेन एक ही बार एग्जीक्यूट किया। उसी प्रकार हम जो ये सेट है इसे लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये अब क्या हो गया, सेट हो गया, देन अगेन हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये लिस्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है। एंड देन जब अगेन ये लिस्ट में कन्वर्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने ब्रिंजल था वो मैंने 2 बार इस एलिमेंट को स्टोर करवाया था, देन ये अगेन 2 बार स्टोर करवाएगा, नहीं, जो इस सेट में होगा वो सारे एलिमेंट को एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो सेट है उसके अंदर अगर हम इंडेक्सिंग 0 वाले एलिमेंट को प्रिंट कराएं तो क्या करेगा, ये एरर शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेट में इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। इंसर्ट सेट, सेट क्या है, इंसर्ट के अंदर सेट को इंसर्ट करवाना है। जैसे मैंने एक इस नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर ये सेट लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और सेट ले रहे हैं सेट के अंदर, देन यहाँ पे जब हम इसे रन करवाते हैं तो एरर शो करता है, अनहैशेबल टाइप, इट इज अ म्यूटेबल लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अनहैशेबल टाइप का मतलब, अनहैशेबल टाइप का मतलब होता है कि वैसे एलिमेंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं या वैसे डेटा टाइप को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं जो इसमें डिफाइन ही ना हो। जैसे इस लिस्ट में हम किसी भी डेटा टाइप को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस टाइप के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर हैज स्टेबल हैशेबल, लेकिन क्यों, क्योंकि जो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है वो अनहैशेबल टाइप को नहीं स्टोर करता है। यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप स्टोर है हैशेबल टाइप, लेकिन हम जो इम्यूटेबल डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर हम इस डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम सेट में लिस्ट को भी स्टोर करवा रहे थे, तो देन यहाँ पे अगेन क्या एरर शो करेगा, एंड क्या एरर में है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। मीन्स क्या था, अनहैशेबल टाइप मीन्स जिसे हम स्टोर ही नहीं कर सकते हैं इस सेट में, देन यहाँ क्या हुआ, अनहैशेबल डेटा टाइप का हो गया। टपल इंसर्ट क्या,
पर यहाँ पे टपल को हम सेट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेट लिया एंड इसके अंदर टपल को स्टोर करवा रखे, तो ये एरर शो नहीं करेगा, ये प्रॉपर रन कर जाएगा। इट डिड नॉट थ्रो एरर बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। मीन्स जो इम्यूटेबल टाइप के होते हैं ना, वो एरर शो नहीं करेंगे, उससे हम प्रॉपर स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एरर शो करेगा, क्यों? क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं एलिमेंट। एंड फोर का यहाँ यूज करके हम लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। देखिए सारे एलिमेंट को। यहाँ पे सेट मेथड क्या हो गया, ऐड रिमूव। यहाँ पे जैसे मैंने एक सेट लिया था एंड उसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं एंड 100 को, तो क्या करेंगे, एस डॉट ऐड एंड यहाँ पे 100 लिख देंगे। देन यहाँ पे 100 क्या होगा, इस सेट में ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। उसी प्रकार अगर हम 5 को ऐड करते हैं देन यहाँ पे 5 भी ऐड हो गया। ये कंपलसरी नहीं है कि जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो लास्ट सेट में लास्ट में ऐड हो, वो कहीं भी ऐड हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे जब 5 को ऐड किया तो यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट में ऐड हो गया। मीन्स ये कंपलसरी नहीं है कि जो एलिमेंट है वो लास्ट में ही ऐड हो। यहाँ पे डॉट एस डॉट पॉप, क्या ये क्या है, इट इज नॉट कंपलसरी दैट इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट। जो पॉप फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो एलिमेंट को रिमूव करने के लिए होता है, लेकिन सेट में वो कंपलसरी नहीं है कि केवल लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। एंड जब हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, लेकिन सेट में ये कंपलसरी नहीं है। देन यहाँ पे क्या किया, ये 1 प्रिंट करवा दिया। मीन्स 1, इसके सारे पहले ये लास्ट एलिमेंट को ना रिमूव करके ये सारे एलिमेंट को रिमूव कर दिया एंड लास्ट वाले को प्रिंट करवा दिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एस डॉट रिमूव। यहाँ पे अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, इसमें जैसे 3 है एंड जब हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे एस डॉट रिमूव एंड देन इसको रन करवाएं तो इसमें 3 नहीं है, देन एस 3 क्या हुआ, रिमूव हो गया। नेक्स्ट अपडेट इन सेट, यहाँ पे सेम उसी प्रकार पॉप 4 मीन्स इट रिमूव रेंडमली। क्या करता है, रेंडमली को रिमूव करता है। यहाँ पे एस डॉट रिमूव का अगेन हम यूज किए हैं रिमूव करने के लिए 102 को। देन यहाँ पे एरर शो करेगा, क्यों एरर शो किया, क्योंकि जो 102 है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं था, जो इस सेट था उसमें 102 प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगर हम अपडेट करना चाहें, जैसे जो मैंने सेट एस लिया था उसके अंदर हम अपडेट करना चाहें, उसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं एजैक को, देन जब हम उसे अपडेट करते हैं यहाँ पे यूज लिखते हैं, अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं, लिखते हैं एस डॉट अपडेट। यहाँ पे मैंने एजा लिया। अपडेट कैसे करता है, अपडेट टेक आइटरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अजय है इसके कैरेक्टर को एक एक करके इस सारे कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए अजय है, यहाँ पे एक एक करके सारे कैरेक्टर को एग्जीक्यूट किया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैंने अजय को लिया था, देन जब इसे क्या लिया, इसे मैंने एक लिस्ट फॉर्म में लिया, देन ये क्या करेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर अजय को अपडेट किया इस सेट में। यहाँ पे भी ये प्रॉपर अपडेट कर रहा है, लेकिन ऐसे अगर हम अपडेट करना चाहें तो क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करवाएगा। देन इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, सेट हो गया। देन ये सेट है। रिमूव एलिमेंट के लिए मैंने बताया कि रिमूव फंक्शन के यूज करते हैं, जैसे एस डॉट रिमूव। जैसे ये एक सेट था, ठीक, अगर इसमें से हम 101 को रिमूव करना चाहते हैं, देन मैंने इसके वेरिएबल नेम डॉट रिमूव फंक्शन एंड पेरेंथेसिस के अंदर 101 को लिखा एंड देन जब रन करवाया तो इसके अंदर से 101 रिमूव हो गया। अगर हम 110 को रिमूव करवाते तो ये एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि जो 110 है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। उसी प्रकार एक और फंक्शन है एस डॉट डिस्कार्ड, जिससे मैंने इस सेट में 100 है, ठीक है, 100 को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, देन एस डॉट डिस्कार्ड फंक्शन का यूज किया एंड देन जब इसको हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको रन करवाते हैं तो क्या हुआ, इसमें से इस इसमें से 100 रिमूव हो गया। अगर 110 को डिस्कार्ड फंक्शन यूज करके रिमूव करवाना चाहते हैं तो एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि 110 इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो सेट ऑपरेशन देख लेते हैं, कितने प्रकार के सेट ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने एक सेट लिया, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर करवाया
1 2 3 एंड 4, ये सारे एलिमेंट को मैंने स्टोर करवाया। और एक और सेट मैंने लिया, ठीक, इसके अंदर स्टोर करवाया 5 4 2 को, ठीक है। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट को स्टोर करवाया। एंड अगर इसके बीच हमें यूनियन निकालना हो तो क्या करेंगे? यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट को प्रिंट करवा देना, एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट। मीन जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 था एंड इसके अंदर है 5 4 2, 5 4 2 है। देन जब यूनियन का यूज करेंगे तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? यहाँ पे प्रिंट करवाएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे जो डुप्लीकेट है उसे ये रिपीट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभी डेफिनेशन में कि एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को एक्सक्लूड कर देना है। एंड जब हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं तो क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कि मीन्स इसमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसे प्रिंट करवा देना। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 4 कॉमन है एंड 2 कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 4 एंड 2 कॉमन है। देन जब इंटरसेक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हमें रिटर्न में मिलेगा? 4 एंड 2 ही मिलेगा केवल। एंड नेक्स्ट हम समझते हैं डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मैंने ये सेट 1 लिया, ठीक है, एंड ये सेट 2 है, एंड सेट 1 में वैसे एलिमेंट जो सेट 2 में प्रेजेंट नहीं हो उसे प्रिंट करवा देना है। जैसे मैंने सेट 1 लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया 1, जिसके अंदर स्टोर करवाया 1 2 3, इसे स्टोर करवाया। एंड एक और सेट लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया 3 4 5। देन जब हम डिफरेंस का यूज करेंगे, डिफरेंस ऑपरेशन का, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे प्रिंट करवा देगा केवल 1 एंड 2 को। ये क्या करता है डिफरेंस? जो फर्स्ट सेट है उसमें वो एलिमेंट को प्रिंट करवाता है जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं है, जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? रिटर्न एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन आइदर ऑफ सेट बट नॉट इन बोथ। मीन्स जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो उस एलिमेंट को प्रिंट करवाता है जो दोनों सेट में प्रेजेंट नहीं है। वो सिमेट्रिक डिफरेंस उस एलिमेंट को प्रिंट करवाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया S1 जिसके अंदर कोडिंग, ये सारी मतलब हैकिंग, रीडिंग, ये सारी डेटा टाइप को स्टोर करवाया है। एक और सेट मैंने लिया है जहाँ पे मैंने इसे स्टोर करवाया, ठीक है। एंड देन यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं? यूनियन के लिए हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये देखिए यह क्या है? पाइप ऑपरेटर है। हम यूनियन के लिए पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे कंबाइन ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट को कंबाइन कर देता है। देन जब हम यहाँ पे रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया कोडिंग, हैकिंग, फोटोग्राफी, रीडिंग एंड ट्रेवलिंग। मीन्स देखिए जो डुप्लीकेट है उसे एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। एंड जब इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं? इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं। देन यहाँ पे S1 एंड S2 पाइथन में। एंड देन जब रन करवाएं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया। एंड डिफरेंस के लिए माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये देखिए माइनस ऑपरेटर का यूज किए। देन जब रन करवाएंगे तो जो फर्स्ट सेट 1 था उसके एलिमेंट जो सेट 2 में प्रेजेंट नहीं है उसे केवल यहाँ पे प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसी प्रकार सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये क्या है? एक्सॉर ऑपरेटर है। यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेटर का यूज किया जाता है। एंड देन जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो जो दोनों में कॉमन नहीं था वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे वो एक और जैसे मैंने एक सेट लिया ये, एंड इसके अंदर ऐड करने के लिए तो मैंने ये बताया ही, इस ऐड फंक्शन का यूज करते हैं। देन इसमें 100 मैंने ऐड कर दिया। ओरिजिन सेट्स क्या होता है? इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट कैन नॉट बी एडेड और रिमूव एनी न्यू एलिमेंट। मीन्स वैसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को ना ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, उसे ओरिजिन सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक माई फर्स्ट नेम का वेरिएबल नेम लिया जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं ओरिजिन सेट को, ठीक है। एंड देन ओरिजिन सेट ऐसे लिखा जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखे। एंड यहाँ पे सेट को हम कोड के थ्रू समझते हैं। सेट में क्या होता है? सेट में अनऑर्डर्ड फॉर्म में एलिमेंट होते हैं। इसमें इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं होता है। सेट को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर करली ब्रैकेट को स्टोर करवाया। एंड देन जब इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हुआ। डिक्ट प्रिंट हुआ क्यों?
क्योंकि जो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, वो डिक्शनरी शो करता है। लेकिन अगर हमें सेट को पता करना हो तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट देंगे, जैसे मैंने ऐसे एक वेरिएबल लिया एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 को स्टोर करवाया, ठीक। एंड अब हम अगेन जब इसका टाइप चेक करेंगे, देखिए जब अगेन इसका हम टाइप चेक करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, सेट प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे सेट प्रिंट हो गया। मीन्स जब अगर हमें सेट प्रिंट करना हो तो उसके अंदर हम एलिमेंट को देंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर सेट को स्टोर करवा रहे हैं, क्या क्या स्टोर करवाते हैं, 1 2 3 3 एंड 4, ये सारे एलिमेंट को मैंने स्टोर करवाया, ठीक। एंड अब हम इसका टाइप चेक करते हैं। देन जब इसका टाइप चेक करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, देन जब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे सेट प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक सेट है। यूज केस क्या है इसका, यूज केस देखिए, अगर एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट में। पहले जैसे एस एक वेरिएबल मैंने लिया जिसके अंदर सेट सेट को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर 1 2 1 2 एंड 1 1 1 एंड अगेन 2 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट को स्टोर करवाया। एंड कुछ और भी स्टोर करवाते हैं यहाँ पे, यानी कोडर स्वरूप को भी स्टोर करवा रहे हैं इस सेट में, कोडर स्वरूप को स्टोर करवाया, ठीक है। अब हम जब कोडर स्वरूप को दोबारा स्टोर करवाते हैं, ठीक है, कोडर, एंड जब हम इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको अगेन रन करवाएंगे क्या होगा, जब इसको हम अगेन रन करवाएं तो क्या किया, वो एक ही बार एक एलिमेंट को प्रिंट करवाया। हम यहाँ पे 1 को कितना बार भी स्टोर कर लें लेकिन वो एक बार ही सेट में काउंट करता है, वो रिपीट नहीं करता, वो डुप्लीकेट एलिमेंट को दोबारा प्रिंट नहीं करता है। यहाँ पे हम एक लिस्ट लेते हैं, ठीक। एंड लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट 1 नेम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर लिस्ट को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होता है, तो मैंने लिस्ट के अंदर स्टोर करवाया 1 2 3 ब्रिंजल 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 एंड अगेन ब्रिंजल को स्टोर करवाते हैं, ब्रिंजल, ठीक। एंड और क्या स्टोर करवाते हैं, इसके अंदर एप्पल को दोबारा स्टोर करवाते हैं, एप्पल, एप्पल को मैंने 2 बार स्टोर करवाया इस लिस्ट में, ठीक है। एंड अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसका जो लिस्ट 1 लिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं सेट में। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ एस वेरिएबल लिया एंड इसके अंदर हम जो ये सेट में इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस लिस्ट को, लिस्ट 1 को। एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, देखिए, एंड जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे इसको तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, जो ये लिस्ट मैंने लिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेट में कन्वर्ट हो गया। एंड जब ये सेट में कन्वर्ट हुआ तो ये मैंने जब जिस एलिमेंट को 2 बार स्टोर कराया था वो एक ही बार काउंट करेगा, क्योंकि मैंने सेट में बताया कि वो क्या करता है, एलिमेंट को डुप्लीकेट नहीं करता है, वो एक ही बार बस प्रिंट करवाता है। उसी प्रकार अब हम इसे इस सेट को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये सब यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे लिस्ट 1 में अगेन कन्वर्ट करते हैं। देन जब अगेन कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, लिस्ट यहाँ पे इस, एंड देन जब रन करवाएंगे, एंड देन क्या करते हैं, रन करवाते हैं लिस्ट 1 को। लिस्ट 1 को हम जब यहाँ पे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, अगेन ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया जो कि एक सेट था। इस प्रकार हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इसमें हम जो सेट एस मैंने क्रिएट किया उसके इंडेक्सिंग 0 वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, क्या प्रिंट होगा, देन जब यहाँ पे हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसी प्रकार किसी भी इंडेक्सिंग को प्रिंट हम करवाएंगे तो एरर ही शो करेगा। जैसे मैं इंडेक्सिंग 2 वाले एलिमेंट को भी प्रिंट करवाना चाहूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए एरर ही शो करेगा, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग फिक्स होता ही नहीं है सेट में। क्या हम सेट के अंदर सेट को स्टोर करवा सकते हैं, आइए एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक सेट लिया एंड इसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। एंड क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक और सेट ले रहे हैं जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं 7 8 9 0, ये सारे एलिमेंट को मैं स्टोर करवाया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं,
अब हम इस इसको रन करवाते हैं। देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा। क्या एरर है? अनहेसेबल टाइप। मीन्स सेट के अंदर सेट को हम स्टोर नहीं कर सकते। अनहेसेबल टाइप मतलब क्या हुआ कि वैसे डेटा टाइप जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं तो उसे अनहेसेबल डेटा टाइप कहा जाता है। सिंपली आप समझ लीजिए, जो म्यूटेबल डेटा टाइप का होता है ना, वो क्या होता है? वो अनहेसेबल डेटा टाइप का होता है। मीन्स उसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। यही अगर हम इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर रहता तो उसे हम स्टोर कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझे, जैसे इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है? जैसे टपल है तो टपल को हम स्टोर करवा सकते हैं। एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ, जैसे इस वेरिएबल नाम का एक मैंने यहाँ पे सेट लिया जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं 2 3 4 5 6। एंड इसके अंदर क्या ले रहे हैं? इसके अंदर हम टपल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम टपल लेते हैं एंड इसमें हम स्टोर कराते हैं 1 3 4 6 7, ठीक है। एंड देन जब हम इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एरर शो नहीं किया। देखिए प्रॉपर प्रिंट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जो इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं? वो वो हिसेबल डेटा टाइप के होते हैं। मीन्स उसे हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जो अनहिसेबल डेटा टाइप के होते हैं उसे हम स्टोर नहीं करवा सकते। उसी प्रकार स्ट्रिंग भी क्या होता है? स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो हम स्ट्रिंग को भी स्टोर करवाते हैं इसके अंदर। जैसे इस सेट है जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और क्या स्टोर करवाते हैं? और इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, कोडर सौरभ, ठीक है। कोडर सौरभ स्टोर करवाएं। एंड देन जब यहाँ पे इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे एरर शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो कोडर सौरभ है क्या होता है? वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का होता है एंड उसे हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमें इसमें लाइन बाय लाइन अगर इसमें लाइन बाय लाइन एलिमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो क्या हम यूज करेंगे? फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे मैंने फॉर यूज किया, फॉर आई इन एस, आई इन एस। तो अगर आई एस में है तो प्रिंट करवा देना आई को। देन प्रिंट आई। देन जब इसे हम रन करवाएंगे, यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो भी एलिमेंट था वो क्या हो गया? प्रिंट हो गया एस में। यहाँ पे जो भी मैंने स्टोर करवाया वो क्या हो गया? प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट में कोडेड और प्रिंट हुआ एंड देन मीन्स इसमें इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होता है। इसलिए इसमें जरूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग अगर रहता तो इंडेक्सिंग ये जीरो से एलिमेंट को प्रिंट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इसमें इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होता है सेट में, तो ये रेंडमली किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट में प्रिंट करवा देता है। उसी प्रकार हम सेट में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे एस है, इसमें एस डॉट ऐड फंक्शन का यूज किए में एंड यहाँ पे हम ऐड क्या करें? 5 को ऐड करवाते हैं, ठीक है। 5 को नहीं, हम 12 को ऐड करवाते हैं। 12 को मैंने ऐड करवाया एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, देन यहाँ पे इसको हम अगेन रन करवाएंगे तो इसके अंदर क्या हुआ? देखिए 12 ऐड हो गया। तो ये फिक्स नहीं है, इसमें भी फिक्स नहीं है कि जो 12 है वो लास्ट में ही जाकर ऐड होगा। नोट कंपल्सरी, नोट कंपल्सरी, कंपल्सरी that it will be that it will be that it will add that it will add to the last index, last लास्ट ऑफ से ऐड टू द लास्ट ऑफ से। मीन्स ये कंपल्सरी नहीं है कि ये सेट के लास्ट में ही ऐड होगा। उसी प्रकार इसमें हम डॉट पॉप फंक्शन का भी यूज करके देखते हैं। वो क्या करता है? वो ऐसा पॉप फंक्शन का काम होता है कि लास्ट एलिमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है। लेकिन इसमें रेंडमली रिमूव करता है, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे एस डॉट पॉप फंक्शन का जब हम यूज करेंगे देन जब यहाँ पे हम इसको रन करवाएंगे, यहाँ पे जब हम यहाँ पे रन इसे करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोडर सौरभ। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि लास्ट एलिमेंट को ही यहाँ पे रिमूव करेगा, ये कंपलसरी नहीं है। इसी प्रकार हम रिमूव का भी यूज करते हैं। जैसे इसमें एस डॉट रिमूव, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक रिमूव करवाना है। जैसे हम इसमें स्पेसिफिक कैसे 5 को रिमूव करवाते हैं, रिमूव 5। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, देन अगेन जब यहाँ पे हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए एरर शो किया। क्यों एरर शो किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉप को रिमूव नहीं किया था, पॉप सारे एलिमेंट को रिमूव कर दिया था। देन जब इसे हम डिलीट कर कर अगेन यहाँ पे इसे हम रन करवाते हैं
इसको मैंने रन करवाया एंड अगेन जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर रन हो गया। एंड अगेन जब हम यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, ठीक, देन यहाँ पे हम अगेन रन करवाते हैं तो क्या एरर दे रहा है, देन इसमें से 5 क्या हो गया, रिमूव हो गया। देखिए इसमें से 5 क्या हो गया, रिमूव हो गया इस एस सेट में। अच्छा, इसी प्रकार हम 102 को रिमूव करते हैं, 102 को रिमूव करते हैं तो क्या है, जैसे एस डॉट रिमूव एंड 100 102 को हम रिमूव करते हैं। देन जब हम रन करवाएंगे, यहाँ पे जब हम रन करवाएंगे इसको तो क्या हुआ, एरर शो किया। क्यों? क्योंकि जो 102 है वो इस सेट में प्रेजेंट है ही नहीं। उसी प्रकार हम एस डॉट पॉप को यूज कर एलिमेंट फोर को, हम पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करवाना चाहते हैं पॉप फंक्शन को यूज करके। जैसे मैंने एस डॉट पॉप को यूज किया एंड यहाँ इसमें से हम 5 को रिमूव करवाते हैं, 5 को नहीं, हम 7 को रिमूव करवाते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम आर्गुमेंट नहीं देख सकते हैं, ये रेंडमली रिमूव करता है इसमें, इस सेट में पॉप फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो। उसी प्रकार इस सेट में हम अपडेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया एस डॉट अपडेट क्या अपडेट करते हैं, यहाँ पे हम अजय को स्टोर करवाते हैं, ठीक, अजय को स्टोर करवाए तो ये क्या होता है, अपडेट टेक आई ट्रेवल का मतलब क्या हुआ, ये एक एक करके इसमें अपडेट होता है। देन जब हम अगेन इसको रन करवाते हैं, एक एक कर ये कैरेक्टर सारे एलिमेंट में स्टोर होंगे। जैसे देखिए अजय था तो यहाँ पे ए यहाँ स्टोर हुआ, जे यहाँ स्टोर हुआ, देन अगेन ए यहाँ स्टोर हुआ एंड वाई यहाँ स्टोर हुआ। मीन्स एक करके सारे कैरेक्टर स्टोर होते हैं जब हम अपडेट का यूज करते हैं तो। इसी प्रकार हम इसमें एस डॉट अपडेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करके स्टोर करवाएं तो क्या होगा, यहाँ पे अजय, ठीक है, अजय। देन जब हम ऐसे करके स्टोर करवाते हैं इसमें एंड देन अगेन जब इसको हम रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट फॉर्म में स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लिस्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट स्टोर होगा। उसी प्रकार और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं इसमें इस डॉट अपडेट एंड लिस्ट के फॉर्म में 2 and 3 को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में 2 and 3 को स्टोर करवाते हैं एंड देन जब अगेन हम इसको रन करवाते हैं यहाँ पे देखिए 2 and 3 स्टोर हो गया इसमें, इस सेट में। इसी प्रकार इसमें भी हम डेल फंक्शन का यूज करते हैं, डेल एस एंड देन अगेन जब हम अगेन इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे एरर शो किया। क्यों? क्योंकि हम इसमें डिलीट फंक्शन का यूज नहीं यूज कर सकते हैं, यानी ये एरर शो करेगा। यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं, इस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक सेट को स्टोर करवाते हैं, ठीक, क्या स्टोर करवाए एंड सेट के अंदर ही एक और टपल को भी स्टोर करवाते हैं। टपल में 1 2 एंड 3 ये 3 एलिमेंट स्टोर करवाए एंड इस सेट में हम स्टोर करवाते हैं 100 को स्टोर करवाया एंड 101 को स्टोर करवाते हैं, 101 को स्टोर करवाया, 102 को स्टोर करवाया। इसी प्रकार इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, देन एक और हम स्ट्रिंग को ऐड करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग का ऐड करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसे 2 को ऐड करते हैं, बस 2 को स्ट्रिंग फॉर्म में। उसी प्रकार हम फ्लोट डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 3.4 मैंने यहाँ पे लिया। देन जब यहाँ पे हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे मैंने एस डॉट रिमूव लिखा, एस डॉट रिमूव एंड इसमें से क्या रिमूव कर देते हैं हम 100 100 को रिमूव कर देते हैं। देखिए हम 100 को रिमूव कर देते हैं, तो हम 100 को रिमूव कर दिए एंड देन जब अगेन इसे रन करवाएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन इसको हम रन करवाते हैं तो क्या हुआ, तो इस सेट में से 100 रिमूव हो गया। देखिए यहाँ जो इस जब हम अगेन प्रिंट करवाएं तो इसमें से 100 रिमूव हो गया, ये देखिए। इसी प्रकार अगर हम एक और अगर रिमूव करना हो तो हम डिस्कार्ड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे नहीं, इसमें से अगर हम 110 को रिमूव करें तो क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे एस डॉट रिमूव, यहाँ पे रिमूव फंक्शन लिया
एंड इसमें से 110 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। देन जब अगेन हम इसे रन करवाएंगे, यहाँ पे जब हम अगेन इसको रन करवाएंगे तो क्या होगा, देन अगेन यहाँ पे जब हम रन करवाएंगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो 110 है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। देन इसी प्रकार अगर हमें रिमूव करना हुआ तो हम डिस्कार्ड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस डॉट डिस्कार्ड फंक्शन लिख, डिस्कार्ड डिस्कार्ड फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड फंक्शन लिया, ठीक है। एंड इसमें से हम क्या निकाल दे रहे हैं, फर्स्ट में हम 100 को रिमूव करते हैं। देन जब यहाँ पे हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए, तो क्या हुआ, इसमें से 100 रिमूव हो गया जब हम डिस्कार्ड फंक्शन का वो यूज करेंगे तो। एंड देन रिमूव का भी यूज करते थे, रिमूव फंक्शन का भी, तो वो भी क्या करता था, वो भी एलिमेंट को रिमूव करने का ही काम करता था। देन उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इस डॉट डिस्कार्ड फंक्शन का अगेन यूज करते हैं, एंड इसमें से हम क्या रिमूव करते हैं, 110 को, जो कि इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। देन जब अगेन हम इसको रन करवाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट हो गया, ये एरर शो नहीं किया। तो ये डिफरेंस होता है रिमूव फंक्शन एंड डिस्कार्ड फंक्शन में, कि जो एलिमेंट है वो अगर सेट में प्रेजेंट नहीं है और हम रिमूव फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वो एरर शो करेगा, लेकिन डिस्कार्ड में ऐसा नहीं है। अगर वो उस सेट में प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट, तो वो डायरेक्टली बस जो सेट में प्रेजेंट एलिमेंट है उसे ही बस प्रिंट कर देगा, एरर शो नहीं करेगा। यहाँ पे हम सेट में सेट ऑपरेशन को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने s1 नेम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर सेट को स्टोर करवाते हैं। स्टोर करवाए किसे, हैकिंग हैकिंग को स्टोर करवाया, और किसे स्टोर करवाते हैं, रीडिंग को स्टोर करवाते हैं, रीडिंग को स्टोर करवाया। एंड किससे स्टोर करवाया, और कोडिंग को स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे हम कोडिंग को भी स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे हम कोडिंग को स्टोर करवाएं, ठीक है, कोडिंग को स्टोर करवा दिए, ठीक। एंड इसी प्रकार एक और सेट हम लेते हैं एस, ठीक है। यहाँ पे एक और सेट हम ले रहे हैं एस टू नेम का, जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं, जिस करली ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं हम किसे, कोडिंग को स्टोर करवाएं, फोटोग्राफी को स्टोर करवाते हैं, स्टोर करवाएं फोटोग्राफी, फोटो, यहाँ पे फोटोग्राफी को मैंने स्टोर करवाया। एंड और किसे स्टोर करवाते हैं, एक और हम इसमें स्टोर करवाते हैं ट्रेवलिंग को, ठीक है। यहाँ नहीं, हाँ, यहाँ पे एक और स्टोर करवाते हैं ट्रेवलिंग को, ट्रेवलिंग को मैंने स्टोर करवाया। देन अगर हमें S1 एंड S2 के बीच अगर यूनियन फाइंड करना हो तो क्या हम यूज करेंगे, पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे। जो पाइप ऑपरेटर होता है उसका साइन ऐसा होता है। देन S1 एंड S2 के बीच में इससे क्या निकलेगा, यूनियन निकलेगा। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो भी ऑल एलिमेंट है उसे प्रिंट कर देगा, दोनों का यूनियन निकालेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे कोडिंग कॉमन था तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को नहीं प्रिंट करता है, सिर्फ एक ही बार उसे प्रिंट करवाता है। जैसे कोडिंग S1 में भी था एंड S2 सेट में भी था। देन ये एक ही बार यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, देखिए यहाँ पे एक बार प्रिंट हो गया, यहाँ पे हैकिंग था, एक बार यहाँ पे प्रिंट हो गया, फोटोग्राफी प्रिंट हो गया, रीडिंग प्रिंट हो गया, ट्रेवलिंग प्रिंट हो गया। उसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना होता तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए S1 एंड S2 के बीच इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को ये प्रिंट कर दिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट। अगर हमें इस S1 एंड S2 सेट के बीच डिफरेंस फाइंड करना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे, S1 माइनस S2। एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे
तो देखिए जब यहाँ पे हम रन करवाते हैं तो इसके डिफरेंस प्रिंट हो जाता है, S1 एंड S2 के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे S1 एंड S2 के बीच का डिफरेंस प्रिंट हो गया। देखिए इसका डिफरेंस क्या होता है, मीन्स जो सेट 1 में एलिमेंट है वो कॉमन नहीं हो एंड वो सेट 2 में प्रेजेंट नहीं हो, वही एलिमेंट को यहाँ पे डिफरेंस में प्रिंट करवाता है। देन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसी प्रकार हम एक और सेट को समझते हैं। यहाँ पे हम सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसके बीच में S1 एंड S2 के, तो S1 एंड एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करें। एक्सॉर ऑपरेटर कैसा होता है, ये हुआ एक्सॉर ऑपरेटर एंड यहाँ पे S2। देन जब रन करवाएंगे तो यही प्रिंट हो गया। मीन्स इसके S1 एंड S2 के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, मीन्स जो दोनों में कॉमन ना हो वो एलिमेंट को प्रिंट करवा देना है। इसी प्रकार एक और हम यहाँ पे समझते हैं ओरिजिन सेट को। ओरिजिन सेट, ओरिजिन सेट सेट को हम समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिया एस नेम का, जिसके अंदर सेट ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं 1 2 300, ठीक है, ये हम स्टोर करवा। अगर ऐड करना हुआ तो सिंपली हम एस डॉट ऐड क्या किए, इसके अंदर हम 101 को ऐड कर दिए। देन यहाँ पे हम जब रन करवाएंगे, देन यहाँ पे जब हम इसको रन करवाएंगे, यहाँ पे 101 ऐड हो गया है। लेकिन ओरिजिन सेट कैसा होता है, वो इम्यूटेबल वर्जन का होता है, और उसमें जब हम एक बार ऐड कर दिए या रिमूव कर दे रहे हैं तो उसमें हम एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर ऐड कर दिए या उसमें से एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो इम्यूटेबल वर्जन का हो जाता है जो ओरिजिन सेट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे माई एफएस नेम का, माई एफएस नेम का क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं ओरिजिन सेट को। ओरिजिन सेट को हम स्टोर करवाएं, ठीक है। ओरिजिन सेट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ठीक। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो स्टोर करवा रहे हैं, देन ये हमने ओरिजिन सेट ले लिया। एंड इसे जब हम रन करवाते हैं, देखिए जब हम रन करवाते हैं तो क्या हुआ, देन जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूँ इसे, देन जब रन करवाएंगे यहाँ पे ओरिजिन सेट प्रिंट हो गया। इसी प्रकार इसका हम टाइप भी चेक कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे जब इसका टाइप चेक करूँ, टाइप इसका जब चेक करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे हम टाइप चेक करते हैं, इसका टाइप चेक कर रहे हैं, टाइप हम चेक कर रहे हैं माई एफएस नेम वेरिएबल का। देन जब इसका हम टाइप चेक करते हैं क्या, तो यहाँ पे ओरिजिन सेट प्रिंट हो गया। मीन्स इसका टाइप क्या है, ओरिजिन सेट है। अगर हम इसमें ऐड करें तो क्या होगा, जैसे इसमें इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड कर कर देखते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है, कितना को ऐड करते हैं, ऐड हम करते हैं 100, 100, 100 को ऐड करते हैं, ठीक। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, क्योंकि जो ओरिजिन सेट है उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं या रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, वो एक इम्यूटेबल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिक्शनरी को समझते हैं। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में होते हैं। की एंड वैल्यू क्या होता है, मीन्स हर एक आइटम के लिए एक की एंड वैल्यू डिफाइन होगा। की कैसा होता है, क्यू की यूनिक होता है, एंड जो वैल्यू होता है वो किसी भी डेटा टाइप को हो सकता है। की कैसा होता है, यूनिक एंड इम्यूटेबल होता है। नोट, जो पहले डिक्शनरी था वो अनऑर्डर्ड में होता था, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता था, लेकिन आफ्टर यहाँ पे देखिए जब पाइथन 3.7 वर्जन आया उसके बाद जो डिक्शनरी होता है वो ऑर्डर्ड ऑफ इंसर्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे
वेरिएबल डी लिया जिसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट को असाइन किया, देन जब इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या होगा, डिक्शनरी प्रिंट होगा। देन ये मैंने एक डी लिया वेरिएबल जिसके अंदर ये डिक्शनरी स्टोर करवाया। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट में क्या होता है, की होता है एंड फिर वैल्यू होता है, ये क्या होता है, पेयर में होता है। इसी प्रकार ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, उसी प्रकार की एंड वैल्यू। देन जब बी को रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए रन हो गया। देन जब इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक लिस्ट लिया, इसके जीरो इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, देन वहाँ यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसी प्रकार जैसे लिस्ट में हम किए, मैं अगर चाहूँ तो अगर इस डिक्शनरी के जो की फर्स्ट है, यहाँ पे नेम है, इसके वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल एम डी लिखे एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का नेम लिखे। यहाँ पे जैसे मैंने की में नेम लिया था, देन यहाँ पे की में मैंने नेम लिया, स्टोर करवाया, एंड देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे तो यहाँ पे नेम में एज ए प्रिंट हो जाएगा, जो इसके अंदर के वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यूज की, यूजिंग की, उसी प्रकार हम ईमेल को भी उसी प्रकार प्रिंट करवा सकते हैं। ईमेल के वैल्यू को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं ईमेल की को यूज करके। यहाँ पे अगर हम चाहें तो वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने की जो नेम की था उसमें हम क्या किए, अजय स्टोर था, वहां पे हम बी बीके से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो की था नेम नेम जो की था, यहाँ पे क्या होगा, अजय को रिप्लेस करके बीके स्टोर हो गया। उसी प्रकार इसमें हम डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे की लिया एड्रेस नेम का एंड उसका वैल्यू ये लिया 26 क्रॉस बेंगलोर, एंड इस प्रकार हम यहाँ पे ऐड कर दिए। देन जब रन कराएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार एक और हम यहाँ पे लिए, ये क्या की है एंड इसके अंदर मैं वैल्यू 1 ले रहा हूँ। इसी प्रकार हम ऐड भी कर सकते हैं। इसके अंदर डिक्शनरी 1 पे जो है, यू कैन ओनली एक्सेस वैल्यू यूजिंग की, वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल, मीन्स आप की को यूज करके वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट में आप वैल्यू ले लें एंड उसके अंदर की को स्टोर करवा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। देन एरर शो करेगा, यहाँ पे एरर शो किया। रूल्स ऑफ डिफाइनिंग, यहाँ पे हम डेटा टाइप ऑफ डिफाइनिंग की समझते हैं। यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, की को डिफाइन करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप को हम की के रूप में ले सकते हैं, उसी प्रकार फ्लोट को भी हम फ्लोट डेटा टाइप को भी हम की के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बुलियन वैल्यू को भी हम यूज कर सकते हैं की के रूप में। बट जो हो गया जैसे हैशटैग, तो हैशटैग है, इसे हम की के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार एट द रेट हो गया, तो इसे भी हम की के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पे जब हम की के रूप में जब यूज कर रहे थे एट द रेट को एंड इसमें राम वैल्यू ले रहे थे, देन जब इसे रन करवाते हैं यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स एरर प्रिंट हो गया, मीन्स ये एरर शो करेगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे एक लिस्ट लिए, इस लिस्ट में हम इसे जब रन करवा रहे थे, इस लिस्ट को की के रूप में ले रहे थे, देन ये क्या किया, अगेन एरर शो करेगा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम की के रूप में यूज नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि स्ट्रिंग जो इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है, बुलियन है, वो सारे डेटा टाइप को हम की के रूप में यूज कर सकते हैं। क्या स्ट्रिंग को हम की के रूप में यूज कर सकते हैं? ओनली स्ट्रिंग एंड नंबर कैन बी यूज्ड एज अ की ऑफ डिक्शनरी। हाँ, तो हम स्ट्रिंग एंड नंबर को यूज कर सकते हैं की के रूप में, लेकिन केवल स्ट्रिंग एंड नंबर को। जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, की है, एंड इसके अंदर की वैल्यू क्या है, अजय है। इस प्रकार ये स्टोर हो रहा है। यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम रन करवाते हैं तो कंप्लीट रन हो जाता है। यहाँ पे हम जो नेम की था वो जो अजय है उसे हम संजय से रिप्लेस कर दे रहे हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजय को रिप्लेस करके संजय प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट एज वैल्यू इन डिक्शनरी, जो लिस्ट है उसे हम क्या वैल्यू के रूप में डिक्शनरी में ले सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे हम स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे की वैल्यू की लिया क्या, नेम, एंड इसके अंदर को वैल्यू किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, लिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं। देन इस प्रकार हम स्टोर करवा सकते हैं, एंड देन जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो ये प्रॉपर रन भी कर जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया।
क्या था, संजय, अजय, 1 2 और देन यहाँ पे जब हम रन कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो इंडेक्सिंग जो मैंने लिस्ट लिया, ठीक है, उसके अंदर की जो वैल्यू है उसके इंडेक्सिंग 1 वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना। देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी के लिए डी जो मैंने वेरिएबल लिया था वो वेरिएबल नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो की का नेम लेंगे एंड इंडेक्सिंग 1 वाले के लिए यहाँ पे 1 मैंने लिखा। देन 1 पे क्या, इंडेक्स 1 पे अजय है, देन यहाँ पे अजय प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे मैंने बताया भी कि न्यू हम की वैल्यू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड उस जो डिक्शनरी है उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। टू डिलीट अ की वैल्यू पेयर, किसी की वैल्यू पेयर को अगर हमें डिलीट करना हो तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे डेल फंक्शन का यूज करेंगे, डेल एंड वेरिएबल नेम एंड अगर एड्रेस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेल के अंदर एड्रेस एंड देन जब रन करवाएंगे तो इसमें से एड्रेस डिलीट हो जाएगा। डिलीट डी यहाँ पे किए तो क्या हुआ, मीन्स डिलीट द होल डिक्शनरी, इसमें कंप्लीट डिक्शनरी ही डिलीट हो गया जब इसका यूज करेंगे तो। डॉट में यहाँ पे पॉप इन डिक्शनरी में, पॉप को किस लिए यूज करते थे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट को डॉट पॉप कॉन्टेक्ट यहाँ पे करते हैं तो क्या करेगा ये, इसमें से कॉन्टेक्ट को रिमूव कर देगा। देखिए यहाँ पे अगर हम अपडेट करना चाहें तो इसमें डिक्शनरी डॉट अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं एंड डी वन में यहाँ पे अपडेट कर दिए। जैसे मैंने डी वन में क्या किया, यहाँ पे कोर्स लिया एंड कोर्स के अंदर डीएस मैंने किया। देन इस प्रकार ये हम अपडेट भी इसमें कर सकते हैं। गेट इन डिक्शनरी, गेट फंक्शन का किस लिए, अगर गेट फंक्शन को यूज करके हम किसी और एलिमेंट को या और की वैल्यू पेयर को हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने डी यहाँ पे है, नेम है, ठीक है, इसे हम इसमें ऐड करना है। जैसे डी डॉट गेट नेम किए तो ये क्या हुआ, ये इसके अंदर के एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। देन डी को रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया है। उसी प्रकार अगर हमें लेंथ चेक करना हुआ तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, लेन एंड पैरेंथेसिस के अंदर इस डिक्शनरी का नेम लेंगे एंड देन जब रन कराएंगे तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि जो डिक्शनरी है उसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर स्टोर है। फॉर्म किसके होते हैं, यहाँ पे डी डॉट जब फॉर्म की का यूज करते हैं तो ये अपने एक फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 में क्या क्या स्टोर हो गया, फॉर्म कीज का जब यूज किए तो यहाँ पे फर्स्ट जो है की के रूप में यूज होता है एंड जो सेकंड होता है वो वैल्यू के रूप में। देन ये क्या होगा, वैल्यू के रूप में स्टोर होना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे की 1 हो गया, की 2 हो गया एंड की 3 हो गया एंड इसके अंदर ये सारे एलिमेंट स्टोर हो गए। अब यहाँ पे समझते हैं हम जिप फंक्शन का। जिप फंक्शन किस लिए होता है, जिप फंक्शन होता है लिस्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए, दो लिस्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ एक लिस्ट ये लिया एंड एक और लिस्ट ये है, एक स्टूडेंट नाम का लिस्ट लिया एंड एक मार्क्स नाम का लिस्ट लिया। अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर आई इन जिप स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, मैंने एक आई लिया 4 का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन जब आई को प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट एंड मार्क्स आपस में पेयर में प्रिंट हो गए। देखिए इस प्रकार ये प्रिंट हो जाएंगे। स्टोर द एबव इंफॉर्मेशन इन की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर में अगर स्टोर करवाना तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जैसे ये लिस्ट 1 था एंड लिस्ट 2 था, ठीक, एंड मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया। देखिए स्टूडेंट मार्क्स का एम्प्टी डिक्शनरी ली एंड 4 का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फॉर लूप पे यहाँ पे मैंने 4 का यूज किया एंड स्टूडेंट कॉमा मार्क्स इन जीप स्टूडेंट मार्क्स, मीन्स यहाँ पे क्या किया मैंने, जो स्टूडेंट और जो मार्क्स है वो क्या है, इस जिप जिप फंक्शन के यूज किए किस लिए, कंबाइन करने के लिए स्टूडेंट मार्क्स को। एंड देन जब स्टूडेंट मार्क्स में क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया एंड यहाँ पे क्या है, इक्वल है मार्क्स है। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो ये देखिए की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर हो गया। देखिए यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर हो गया है। यूज केस क्या है, यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंस मेथड। इस प्रकार हम इसे यूज कर सकते हैं, अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो इस प्रकार हम जिप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया
एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे एक वेरिएबल है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नेम का, ठीक है, एंड यहाँ पे हम की एंड वैल्यू को पेयर में स्टोर करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक की है एंड इससे हम लिस्ट के अंदर ये क्या है, नेम एंड उसका नेम यहाँ पे स्टोर करवाएं, डिपार्टमेंट स्टोर करवाएं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सैलरी की वैल्यू पेयर में स्टोर हुआ। उसी प्रकार E002 एंड E003 इस प्रकार सारे क्या हुए, स्टोर हुए, ठीक है। एंड देन जब इसका टाइप से करते हैं तो डिक्शनरी प्रिंट होता है, क्यों, क्योंकि ये डिक्शनरी है, पहले ब्रैकेट के अंदर स्टोर हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं E001 को, देन यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम डॉट गेट फंक्शन का यूज किया तो उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड थे वो क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, नेम में यहाँ पे क्या था, जुंडन, तो जुंडन प्रिंट हो गया, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग प्रिंट हो गया, सैलरी 75,000 जो था वो प्रिंट हो गया। इसके अंदर मतलब जो भी की वैल्यू पेयर थे वो क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड में E001 था, देन यहाँ पे रन करवाएंगे तो इस प्रकार भी प्रिंट हम करवा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से भी हम प्रिंट करवा सकते थे, गेट का भी यूज करके हम प्रिंट करवा दिए। उसी प्रकार एक और एग्जांपल है रेस्टोरेंट मेनू, यहाँ पे ये सारी डिशेज हैं एंड देन इस प्रकार हम डिश को प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे नेम में पास्ता, ये सब, एंड इसका प्राइस हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये सारी चीजें मैंने एक रेस्टोरेंट मेनू वेरिएबल में एक डिक्शनरी में स्टोर करवाए। एंड हम प्रिंट करवाना चाहते हैं डिश 1 या डिश 2 को, यानी इस प्रकार हम प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं डिक्शनरी व्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रेस्टोरेंट में मेनू की एंड डॉट की इसका इसलिए करते हैं उसके अंदर की की को प्रिंट करवाने के लिए। एंड अगर हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल नेम डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे, अगर आइटम प्रिंट करवाना तो वेरिएबल नेम डॉट आइटम्स का यूज करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड। डिक्शनरी को यहाँ हम कोड के थ्रू समझते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, जो अंदर में स्टोर करवाता है, की एंड वैल्यू पेयर में होता है। जैसे मैं यहाँ पे डी एक वेरिएबल हूँ जिसके अंदर स्टोर करवाया इम्प्टी करली ब्रैकेट को, एंड देन जब इसका टाइप चेक करते हैं डी का तो क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट होगा, यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हो गया। इसका टाइप क्या था, डिक्शनरी था। इसी प्रकार एक हम यहाँ पे डिक्शनरी डिक्शनरी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर में स्टोर करवाते हैं एलिमेंट को। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी ले रहा हूँ, ठीक है, एंड मैंने की में क्या लिख दिया, की में हम यहाँ पे एक नेम लेते हैं, ठीक है, एक की है, एंड इसका वैल्यू हम क्या देते हैं, वैल्यू में हम दे देते हैं कोडर स्वरूप को। कोडर स्वरूप को मैंने यहाँ पे वैल्यू में दे दिया। उसी प्रकार एक और हम की लेते हैं, यहाँ पे की में मैंने ईमेल लिया, ठीक है, एंड इसका वैल्यू मैंने क्या दिया, इसका वैल्यू हम दे देते हैं SOUR123@gmail.com। एक और यहाँ पे हम की लेते हैं विथ वैल्यू पेयर के साथ, जैसे की में मैंने ले लिया कॉन्टेक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे हम उसका वैल्यू क्या ले रहे हैं, इसका वैल्यू हम ले रहे हैं 1 1 2 3 4 5 6। ये मैंने क्या लिया, इसका वैल्यू लिया, एंड देन जब अगेन यहाँ पे रन करवाते हैं तो देखिए ये डी को रन करवाए तो ये प्रिंट हो गया। देन उसी प्रकार एक हम लिस्ट लेते हैं, ठीक, एल एन नाम का एक लिस्ट लिया, ठीक है, जिसके अंदर स्टोर करवाया 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट को मैंने स्टोर करवाया। अगर हमें इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे वेरिएबल नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जहाँ वाला इंडेक्स प्रिंट करवाना है, देन रन करवाएंगे तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसी प्रकार अगर हमें डिक्शनरी में किसी का वैल्यू प्रिंट करवाना है की को यूज कर तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने डी लिया उसका नेम डिक्शनरी का, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम की का नेम लेते हैं। जैसे की में फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे नेम हम ले रहे हैं की में, एंड देन जब यहाँ पे रन कराएंगे तो इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका इसका वैल्यू कोडर सारा प्रिंट हो गया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे नेम की जगह ईमेल लेते हुए की में तो क्या होता है, देन जब इसका अगेन रन कराएंगे तो इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये क्या था, की है, एंड इसका वैल्यू ये था, एंड यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया। उसी प्रकार कॉन्टेक्ट को की को यूज कर भी हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते थे।
क्या हम डिक्शनरी में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? आइए करके देखते हैं। जैसे डी मैंने इस की में जो की नेम जो की था यहाँ पे नेम, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जहाँ पे मैंने क्या स्टोर करवाया था, यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया था कोडर सौरभ को। अब हम इसे केवल सौरभ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें अब हम सौरभ को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन जब अगेन हम डी को रन करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू में सौरभ प्रिंट हो गया। यहाँ पे कोडर सौरभ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसी प्रकार हम यहाँ पे डिक्शनरी में अलग से एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने ये जो डी था स्क्वायर ब्रैकेट एंड मैंने की में क्या लिया, यहाँ पे डायरेक्ट की ही हम लेते हैं, ठीक है। की एंड इसका वैल्यू क्या मैंने लिया, वैल्यू 1 लिया, ठीक। एंड अगेन जब हम डी को यहाँ पे रन करवाते हैं, देखिए एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे की को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल होते हैं एंड ये यहाँ पे एरर ही शो करेगा। कुछ रूल को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लें, यहाँ पे क्या हम लेते हैं, जैसे मैंने डी लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया, की में किसे स्टोर करवा रहे हैं, की में हम 1 को स्टोर करवाते हैं, ठीक। एंड वैल्यू में हम स्टोर करवाते हैं ए बी सी को। देन जब अगेन हम डी को रन करवाएंगे तो क्या होगा, देन अगेन हम जब डी को रन करवाएंगे तो ये देखिए प्रिंट हो गया। तो हम इंटीजर डेटा टाइप को हम की के रूप में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार हम चेक करते हैं क्या फ्लोट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने डी लिया एंड इसके अंदर की में हम क्या लेते हैं, की में हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं। जैसे मैंने 3.4 लिया, ठीक है। एंड हम इसका वैल्यू क्या देते हैं, इसका वैल्यू हम दे देते हैं 100, ठीक। देन जब हम अगेन डी को रन करवाएंगे, क्या होगा रन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन डी को रन करवाते हैं। देन जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे तो ये हम फ्लोट यहाँ पे प्रॉपर रन हो गया। मीन्स हम जो फ्लोट डेटा टाइप है उसे भी हम की के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या बुलियन को यूज कर सकते हैं? आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। डी लिया मैंने जिसके अंदर स्टोर करवाया, की के रूप में मैं क्या ले रहा हूँ, की के रूप में मैंने ट्रू लिया। बुलियन को चेक करते हैं क्या उसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ट्रू लेते हैं, ठीक है, की के फॉर्म में। एंड इसका हम वैल्यू क्या देते हैं, इसका वैल्यू हम दे देते हैं 1 2 3, ठीक। एंड देन अगेन हम डी को रन करवाते हैं तो देखिए जब यहाँ पे हम डी को अगेन रन करवाएं तो ये प्रॉपर रन कर गया। मीन्स जो बुलियन वैल्यू होता है उसे भी हम की के फॉर्म में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या हम हैशटैग को यूज कर सकते हैं की के रूप में? ये देखते हैं। जैसे मैंने डी लिया एंड इसके अंदर हैशटैग को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। हैशटैग एंड इसका वैल्यू हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू दे दी कोडर्स और एंड देन अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगेन रन करवाते हैं डी को। देन जब रन करवाएंगे तो क्या किया, ये एरर शो करे किया। क्यों? क्योंकि जो हैशटैग है उसे हम इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे रन करवाते हैं, ये अगेन एरर शो करेगा। तो हैशटैग को हम की के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार एट द रेट को भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इसे भी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे डी मैंने लिया एंड इसके अंदर हम की के फॉर्म में एट द रेट को लेते हैं, ठीक है। की के फॉर्म में मैंने एट द रेट को लिया एंड इसका वैल्यू क्या दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया कोडर सौरभ। एंड देन अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी को रन करवाते हैं। अगेन जब डी को यहाँ पे हम रन करवाते हैं, यहाँ पे एरर हो गया, इनवैलिड सिंटेक्स। मीन्स यहाँ पे भी हम एट द रेट को की के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हम लिस्ट को की के रूप में ले सकते हैं? आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डी लिया एंड जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं, की में हम किसे लेते हैं, की में हम एक लिस्ट को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। में मैंने ले लिया, लिस्ट में ले लिया 1 2 एंड 3, ठीक। एंड इसका वैल्यू हम क्या देते हैं, इसका वैल्यू हम दे देते हैं सौरभ। इसका वैल्यू हम दे दिए सौरभ। एंड देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एरर शो किया। क्यों? क्योंकि अनहेसेबल टाइप है। अनहेसेबल टाइप मीन्स जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, वो म्यूटेबल डेटा टाइप का होता है। मीन्स उसके अंदर का एलिमेंट को म्यूट कर सकते हैं।
इसलिए हम जो अनस्टेबल डेटा टाइप के होते हैं उसे हम की के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर टपल रहता तो हम उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डी लिया, इसके अंदर की में हम क्या लेते हैं, की में हम ले लेते हैं एक, ले लेते हैं टपल। टपल में यहाँ पे स्टोर करवाया 1 2 एंड 3, ठीक है। ये सारे एलिमेंट टपल के अंदर स्टोर करवाया एंड इसका हम वैल्यू ले लेते हैं, क्या वैल्यू ले लेते हैं, कोडेड सौरभ, कोडेड सौरभ। एंड देन जब हम इस डी को रन करवाएंगे, देन जब हम इस डी को रन करवाएंगे तो देखिए, जब इसे रन करवाएं तो क्या हुआ, ये प्रॉपर रन कर गया। एरर नहीं शो किया, क्यों? क्योंकि जो टपल होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप का होता है, सेबल डेटा टाइप का होता है, उसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अनसेबल डेटा टाइप का होता है उसे हम की के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या हम सेट को ले सकते हैं की के लिए। देन यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिया एंड यहाँ पे हम सेट को ले रहे हैं स्टोर करवाने के लिए। सेट लिया यहाँ पे 1 2 एंड 1 2 एंड 3, ये मैंने सेट लिया की के रूप में, ठीक है। एंड यहाँ इसका वैल्यू क्या देते हैं, सौरभ दे देते हैं। इसका वैल्यू मैंने सौरभ दे दिया, ठीक है। एंड देन जब अगेन हम डी को रन करवाते हैं तो देखिए, जब हम यहाँ पे डी को रन करवाते हैं तो ये एरर शो किया, क्यों? ये अनहेसेबल टाइप का है। इन जो सेट होता है वो भी क्या होता है, वो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप का होता है। मीन्स इसमें भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो की के लिए हम स्ट्रिंग एंड नंबर को यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक और हम डिक्शनरी लेते हैं डी, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं। की के लिए हम की में यहाँ पे एक नेम लिए हैं एंड इसका वैल्यू हम दे देते हैं अजय। इसका वैल्यू मैंने अजय दे दिया, अजय, ठीक। एंड एक और यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे एक और हम लेते हैं कि में क्या लिए हैं, ईमेल लिए हैं, ठीक। एंड इसका वैल्यू हम दे देते हैं इसका वैल्यू हम क्या दे देते हैं, सो यूर 1 2 3 @ 1 2 3 1 2 3 @gmail.com। ये मैंने क्या दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया ईमेल का। यहाँ पे और हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं कॉन्टेक्ट, और की हम ले लेते हैं कॉन्टेक्ट का। यहाँ पे हम एक और की लेते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड इसका वैल्यू हम क्या देते हैं, इसका वैल्यू हम दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इसका वैल्यू दे दिया। एंड अगेन हम एक और की लेते हैं जिसमें अगेन नेम को हम की के फॉर्म में लेते हैं, ठीक। एंड इसका वैल्यू हम क्या देते हैं, इसका वैल्यू हम दे देते हैं सौरभ, ठीक। इसका वैल्यू हमने दे दिया सौरभ। एंड अब हम इसमें डी को रन करवाते हैं। यहाँ पे हम डी को क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। देन जब डी को रन करवाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉपर प्रिंट हो गया की वैल्यू के साथ। एंड यहाँ पे ये लास्ट लास्ट वाला ही प्रिंट किया नेम में, ये फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पे लास्ट की वैल्यू एग्जीक्यूट किया नेम में, जैसे मैंने नेम फर्स्ट में भी लिया था की में। देन तो ये क्या करता है, जो की एंड वैल्यू होता है वो लास्ट वाला एग्जीक्यूट करता है। इसी प्रकार अगर हम इसमें चेंज करें, जैसे वैल्यू हम चेंज करते हैं, ठीक, नेम का संजय स्टोर करवाते हैं, देन क्या होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज किया। नेम में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो नेम है इसमें हम अब जो की है नेम, इसमें हम संजय को स्टोर करवाते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे संजय को स्टोर करवाया। एंड देन अगेन जब रन करवाएंगे देखो तो क्या होगा, देन यहाँ पे कहाँ स्टोर हुआ, ये स्टोर फर्स्ट में हुआ एंड सेकंड वाला ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से पहले फर्स्ट में इसे हटा दे रहा हूँ। एंड देन अगेन अब हम जब इसे रन करवाएंगे तो क्या हुआ, ये फर्स्ट में ही संजय स्टोर हुआ अजय को रिप्लेस कर कर इस की में। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसे लिस्ट के फॉर्म में ले तो क्या होगा, जैसे मैंने डी एक लिया एंड जिसके अंदर की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे मैंने की में लिया नेम। एंड यहाँ पे वैल्यू हम किस फॉर्म में लेते हैं, वैल्यू हम लिस्ट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। वैल्यू हम लिस्ट के फॉर्म में लिए, संजय संजय अजय संजय ले लिए एंड और क्या लेते हैं, अजय सौरभ। ये तीन हम लिस्ट लिए, ठीक है। लिस्ट के अंदर ये सारे क्या है, एलिमेंट है। मैंने लिए सौरभ। एंड अब हम क्या करते हैं,
एंड यहाँ पे एक और हम की लेते हैं। यहाँ पे एक और की मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक और की मैंने कॉन्टेक्ट लिया, ठीक है। कॉन्टेक्ट मैंने एक और की यहाँ पे लिया एंड करली ब्रैकेट, ये क्या होगा, डबल क्यू में कॉन्टेक्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। सेट के फॉर्म में हम यहाँ पे इसके अंदर का एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1 लिया, 2 लिया एंड 3 ले रहे हैं, 3 एंड एक और क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। अब हम यहाँ पे डी को रन करवाते हैं। देन जब डी को यहाँ पे हम रन करवाते हैं तो देखिए ये प्रॉपर रन हो गया। मीन्स यहाँ पे हम जो वैल्यू है उसे हम लिस्ट एंड सेट के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हमें ये जो मैंने वैल्यू में लिया लिस्ट, अगर इसके अंदर की इंडेक्सिंग 1 के एलिमेंट को प्रिंट करवाना हुआ तो कैसे करवाएंगे। यहाँ पे मैंने डी लिखा, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा, पहले इसका की वैल्यू, की क्या है, की में है नेम, ठीक है, की नेम हो गया। एंड यहाँ पे मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट बाहर में लेता हूँ एंड इस नेम में जो मैंने की ये नेम है, इसके अंदर के इंडेक्सिंग 1 वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो देखिए जब इसे हम रन करवाते हैं तो यहाँ पे अजय प्रिंट हो गया कि इंडेक्सिंग 1 पे क्या है, अजय, देखिए 0 एंड 1। इसी प्रकार इंडेक्सिंग 2 पे प्रिंट करवाते हैं, इंडेक्सिंग 2 पे क्या है, देन जब इंडेक्सिंग 2 पे प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे सौरभ प्रिंट हो गया। मीन्स इंडेक्सिंग 2 पे क्या है, सौरभ है। इसी प्रकार हम कॉन्टेक्ट में भी करवा सकते थे। जैसे हम कॉन्टेक्ट में 4 को अगर प्रिंट कराना चाहते तो कैसे होता, तो मैंने डिक्शनरी लिया डी, ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक और लेते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट मैंने लिया, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्सिंग 1 वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ इंडेक्सिंग 1 पे क्या है, 2 है, इन 2 प्रिंट हो गया। उसी प्रकार इंडेक्सिंग 3 वाले एलिमेंट को भी प्रिंट करवा सकते थे। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग 3 लिए एंड देन इसे जब रन करवाएं यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। इंडेक्सिंग 3 पे क्या है, 4 है, देन यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। हम न्यू की वैल्यू पेयर कैसे क्रिएट करते हैं, उसे हम क्रिएट करने के लिए, जैसे मैं इस डिक्शनरी में डी में ऐड करना चाहता हूँ न्यू की वैल्यू, ठीक, तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे डी लिए एंड स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम की का नेम लिखेंगे। की में हम लोग क्या लिए, की में हम लोग ले एड्रेस को मैंने लिया, मैंने यहाँ पे एड्रेस को लिया की के फॉर्म में, ठीक। अब हम यहाँ पे एड्रेस के फॉर्म में लिया एंड वैल्यू में हम क्या लेते हैं, वैल्यू में हम ले लेते हैं इंडिया, इंडिया नहीं, ठीक है, हम ले लेते हैं बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर, ठीक है, मैंने ये लिया। एंड इसे जब हम डी को रन करवाएंगे तो मैं यहाँ पे डी को रन करवाऊंगा तो देखिए ये की वैल्यू पेयर इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एड्रेस बेंगलोर इसमें क्या हुआ, ऐड हो गया, ये क्या किया एंड ये वैल्यू है। इसी प्रकार हम पर्टिकुलर कोई की को डिलीट भी कर सकते हैं इस डिक्शनरी से। कैसे, उसके लिए डेल फंक्शन का यूज किए, डेल एंड डी एंड यहाँ पे उस उसका केवल की का नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम एड्रेस को ही डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा, ठीक है, एंड देन जब हम इसे रन करवाएंगे, देन जब हम यहाँ पे डी को अगेन रन करवाएंगे तो क्या होगा, इस डिक्शनरी में से देखिए, इस डिक्शनरी में से ये एड्रेस की वैल्यू पेयर क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो इस प्रकार हम डिलीट भी कर सकते हैं किसी की वैल्यू पेयर को। क्या हम पूरा डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेल डी लिखा एंड देन अगेन जब डी को रन करवाते हैं देन पे क्या हुआ, एरर शो किया, क्योंकि जो कंप्लीट डिक्शनरी है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और फंक्शन को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, ठीक है, ये लिस्ट लिया, ठीक, देन इसे जब रन करवाएं तो ये प्रिंट हो गया, ठीक। एंड इसमें एक फंक्शन को बात करते हैं हम, डॉट क्लियर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम डॉट क्लियर का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कंप्लीट डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा, क्लियर। एंड देन जब हम इसे रन करवाएंगे, देखिए जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे ठीक है, देन जब हम अगेन प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से कंप्लीट डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पे एम्प्टी करली ब्रैकेट प्रिंट हुआ। मीन्स ये क्या किया, जब डॉट क्लियर फंक्शन का हम यूज किए तो ये सारे डिक्शनरी के अंदर जो भी की वैल्यू पेयर में एलिमेंट थे वो सारे को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, क्लियर कर दिया। अगर इसी प्रकार अगर हमें लेंथ चेक करना हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे लेंथ चेक करना हुआ डायरेक्टली लिखेंगे लेन एंड
पेरेंथेसिस के अंदर डी एंड देन जब रन कराएंगे तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि की वैल्यू के फॉर्म में 2 ही है। देखिए यहाँ पे एक ये एंड एक ये 2, तो इसके अंदर की वैल्यू फॉर्म में 2 है, देन डिक्शनरी का लेंथ 2 प्रिंट हो गया। अगर हमें केवल की को प्रिंट करवाना होता तो क्या करते? यहाँ पे केवल की को प्रिंट करवाना होता तो डायरेक्ट हम लिखते हैं डी डॉट कीज एंड हम देन जब रन कराएंगे इसे तो ये क्या होगा? देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो केवल की प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर नेम एंड कॉन्टेक्ट 2 ही की थे, तो यहाँ पे नेम एंड की प्रिंट हो गया। अगर वैल्यू को प्रिंट करवाना हुआ तो सेम हम करेंगे डी डॉट वैल्यूज, ठीक है। डी डॉट वैल्यूज एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे केवल वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एरर क्यों शो कर रहा है? यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है, वैल्यूज का स्पेलिंग भी एलिस। देन जब अगेन रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए केवल वैल्यू प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक और फंक्शन को हम बात करते हैं जो कि कॉपी। जैसे मैंने एक डी वन नेम का एक और वेरिएबल लिया, ठीक, उसके अंदर स्टोर करवाया डी डॉट कॉपी को एंड देन जब इसे रन कराएंगे तो क्या होगा? देखिए जब यहाँ पे हम डी वन को रन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जब हम डी वन को रन कराएंगे तो देखिए सेम मतलब उसका कॉपी क्या हुआ? यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार ये सारी फंक्शन है इस डिक्शनरी का। यहाँ पे एक और फंक्शन की हम बात करते हैं जैसे पॉप फंक्शन का। जैसे यहाँ पे डी डॉट पॉप का मैंने यूज किया। ये क्या करता है? ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट को डिलीट करवाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट को हम डिलीट करवाते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट प्रिंट हो गया। मीन्स पॉप में हम इसे प्रिंट करवाना चाहें तो ये क्या हुआ? इस फंक्शन को यूज करके ये प्रिंट हो गया। इस प्रकार एक और फंक्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे हम डी डॉट गेट्स फंक्शन को गेट फंक्शन का बात करते हैं एंड गेट में हम क्या लिखते हैं? नेम को मैंने यहाँ पे की के फॉर्म में लिया। देन जब रन करवाएंगे तो क्या होगा? इसके अंदर के सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। देखिए प्रिंट हो गया संजय अजय एंड सौरभ, मैंने जो स्टोर करवाया था इस नेम में, तो गेट का यूज कर हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और हम बात करते हैं फॉर्म। ये क्या होता है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो डी था उसे हम डी डॉट फॉर्म फॉर्म इसका यूज करते हैं। देन जब हम रन करवाते हैं तो करवाते हैं यहाँ पे हम रन करवाते हैं तो 1 2 एंड 3, ठीक है। एक और मैंने लिया यहाँ पे जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं ए, फिर स्टोर करवाया और स्टोर क्या करवाते हैं? यहाँ पे मैंने और स्टोर करवाया बी, ठीक। एंड एक और स्टोर करवाया हमने, यहाँ पे मैंने एक और स्टोर करवाया सी, ठीक है। एंड देन जब हम इसे रन करवाते हैं तो क्या हुआ? एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फॉर्म की। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में ये फॉर्म कीज नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। हम देन अब हम इसे रन करवाते हैं तो क्यों एरर शो किया? क्योंकि जो फॉर्म कीज है वो दो ही आर्गुमेंट को लेते हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है एंड देन अब हम इसे देखिए देन अब हम इसे अगर रन करवाते हैं तो देखिए ये प्रॉपर रन हो गया। देखिए वन में क्या हुआ? यहाँ पे ये फर्स्ट की के फॉर्म में है एंड ये सारे वैल्यूज के फॉर्म में। देखिए वन में यहाँ पे ये सारे वैल्यू स्टोर हो गए। इसी प्रकार टू में यहाँ पे टू की के फॉर्म में स्टोर हुआ एंड ये सारे वैल्यूज के फॉर्म में। तो फॉर्म कीज को यूज कर हम जो दो सेपरेट आर्गुमेंट होते हैं, एक को हम की के फॉर्म में लेते हैं एंड एक वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। देखिए वहाँ सेम इसी तरह यहाँ पे थ्री भी की के फॉर्म में स्टोर हो गया एंड ये सारे वैल्यूज के फॉर्म में। तो आज हम डे 3 में टपल सेट एंड डिक्शनरी को कवर किए। नेक्स्ट हम डे 4 में फंक्शन इन पाइथन को सीखेंगे।